हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एडुपैल एंड आज के वीडियो में हम NCERT क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2 करेंगे, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई है, ये ऊपर के बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आप चैप्टर 1 देख सकते हैं। प्रेफरेबली आपको देखना चाहिए तो आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छी तरह समझेगा। सबसे पहले हमें समझना है मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर्स को हम अलग कर सकते हैं, वही कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये इसीलिए क्योंकि मिक्सचर्स आर नॉट केमिकली बॉन्डेड एंड कंपाउंड्स आर केमिकली बॉन्डेड। मिक्सचर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का कॉम्पोजिशन इवनली स्प्रेड आउट होता है, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कॉम्पोजिशन इवनली स्प्रेड आउट नहीं होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है सॉल्ट एंड वाटर या शुगर एंड वाटर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है आयरन फिलिंग्स और सल्फर या ऑयल एंड वाटर। लेट्स लर्न अबाउट सॉल्यूशंस। Solutions is the homogeneous mixture of two or more substances. Solutions के एग्जाम्पल है जैसे लेमनेड, सोडा या homogeneous mixture of air जिसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं। सोल्यूशन के कुछ से प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे सोल्यूशन हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सोल्यूशन के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो 10⁻⁹ मीटर्स के डायमीटर के होते हैं। सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो हम ऐसे ही नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। हम सोल्यूशन के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर हम सोल्यूशन को कुछ देर तक रख दें तो उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होते हैं। ये सारे सोल्यूशन के प्रॉपर्टीज आपको सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। चलिए जानते हैं हम कोई भी सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट जानना पड़ेगा। सोल्यूट इज द सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज द लिक्विड व्हिच मिक्सेस विद द सोल्यूट। तो नमक पानी में नमक विल बी द सॉल्यूट एंड पानी विल बी द सॉल्वेंट। कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला ये है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। डोंट वरी, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिर ये वीडियो एंड तक देखना। क्या सॉल्यूशंस के भी टाइप्स होते हैं? यस, यू गेस्ड इट राइट। कोलोइडल सॉल्यूशंस एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो लगता होमोजीनियस है, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं। वन एग्जांपल ऑफ कोलोइडल मिक्सचर इज मिल्क। कोलोइडल सॉल्यूशंस के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कोलोइडल सॉल्यूशंस आर ऑलवेज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। कोलोइडल सॉल्यूशंस को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। कोलोइडल सॉल्यूशंस को अगर हम बहुत देर तक रख दें तो उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं सो दैट द बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो जाए। चलिए अब लर्न करते हैं हम मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। मिक्सचर्स को सेपरेट करने का बहुत सारा तरीका होता है। हम पर्टिकुलरली कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करता है मिक्सचर्स के अंदर के कंपोनेंट्स पर। अगर आपके पास दो लिक्विड का मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल जैसे इंक और पानी का, उसको अलग हम इस सेटअप से कर सकते हैं। ऊपर हमारा होगा, उसको नीचे से हम हीट प्रोवाइड करेंगे एंड बीकर में पानी इसीलिए ताकि हमारा कांस्टेंट राइज इन टेम्परेचर हो। तो पानी जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद इवेपोरेट होने लगेगा एंड इंक हमें रेसिड्यू में मिल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है दूध से प्योर बटर कैसे बना सकते हैं? ये भी एक तरीके का सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है। फैट को दूध से अलग करने के लिए वी यूज सेंट्रीफ्यूगेशन। इस सेटअप में जो बीकर्स है वो बहुत फास्ट रोटेट किया जाता है एंड इसीलिए ऊपर जो होता है सबसे पहले पानी रह जाता है, फिर नीचे कॉन्सेंट्रेटेड फैट। यही तरीका ब्लड को अलग अलग करने भी यूज किया जाता है। चलिए जानते हैं हम इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन एंड वाटर। हम ये तरीके का सेटअप यूज करेंगे केरोसिन एंड वाटर को अलग करने। हम इस मिक्सचर को कुछ देर तक अनडिस्टर्ब रख देंगे एंड तभी पानी नीचे आ जाएगा एंड केरोसिन ऊपर फ्लोट करेगा। जब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे तब हम स्टॉप कॉक को घुमाकर पानी को नीचे ड्रेन कर देंगे एंड तभी बंद करेंगे जब ऑयल नीचे आ जाएगा। एंड इसी तरीके से हम केरोसिन एंड वाटर को अलग अलग कर सकते हैं। अभी लर्न करते हैं मेरा ऑल टाइम फेवरेट सेपरेशन टेक्निक, वो है क्रोमेटोग्राफी। इसके लिए हमें ऐसा सेटअप लगेगा जिसमें क्रोमेटोग्राम का जो टिप है वो सिर्फ पानी से टच्ड रहे, बिल्कुल ही नहीं चुभाना है। एक पेंसिल के लाइन के ऊपर हमें इंक का ड्रॉप डालना है एंड कुछ देर बाद जब हम अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे
जो पानी का पार्टिकल्स है वो ऊपर चला जाएगा एंड उसके साथ इंक्स को लेकर जाएगा एंड तभी हमें पता पड़ेगा इसमें कितने सारे अलग अलग कलर्स थे। ये टेक्निक फूड कलरिंग को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। लेट्स लर्न हम अल्कोहल एंड वाटर को अलग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। नीचे से जो है हीट प्रोवाइड होगा एंड मिक्सचर में से जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होकर वो कंडेंसर के थ्रू कंडेंस होगा एंड नीचे हमें अल्कोहल मिलेगा एंड जो बाकी मिक्सचर बचा है दैट इज वाटर। यही तरीका यूज होता है गैसेस को एयर के मिक्सचर से अलग करने का। इसमें जस्ट एक एडिशन है, वो है एयर को सबसे पहले हमें लिक्विफाई करना पड़ेगा, दैट इज बाय प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। इसमें याद रखिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सबसे पहले जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ही पहले इवेपोरेट होगा। अब हम पढ़ेंगे हम प्योर कॉपर सल्फेट को एक इम्प्योर सैंपल से कैसे अलग कर सकते हैं। इसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन यूज करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन एंड इवेपोरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन बेटर है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन में कभी कभार बहुत ज्यादा ड्राइनेस के कारण बहुत ही पाउडरी बन सकता है एंड कभी कभार इम्प्योरिटी स्टिल रह जाती है फिल्ट्रेशन में, इसलिए हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें इम्प्योर सैंपल को पानी में डिसॉल्व करना पड़ेगा। उस मिक्सचर को हम फिल्टर करेंगे ताकि मेजर इम्प्योरिटीज निकल जाए। उसके बाद हम ये जो सोल्यूशन है इसको इवेपोरेटिंग डिश में रखेंगे ताकि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए एंड हमें कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मिल जाए। उसके बाद हम ये सोल्यूशन को फिल्टर पेपर से कवर करेंगे, बहुत टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे। धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स बनने लगेगा एंड इसे ही कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या आपको इसके आगे का जानना है? डोंट वरी, ये है पार्ट 2 जिसमें हम बाकी का चैप्टर कवर करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। जल्द से जल्द ये वीडियो देखें, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।